बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरुतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। सज्जनों, आज से हम रामचरितमानस के सबसे महत्वपूर्ण पात्र श्री भरत जी के चरित्र की चर्चा करेंगे। कहा गया है कि भरत जी का एक ऐसे पात्र हैं, इनकी कथा श्रवण मात्र से मानव के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। मिलहि न रघुपत बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। करोड़ों जप तप यज्ञ वैराग्य कुछ भी कर लो, लेकिन बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। फिर क्या उपाय किया जाए? गोस्वामी जी ने एक सबसे सरल उपाय बताया। अयोध्या कांड की जो फलश्रुति लिखी गई, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भरत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनय, सिय राम पद प्रेम अवस होय भव रस विरत। भरत जी के चरित्र को सादर सुना जाए। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने। भरत के चरित्र को नियम के साथ आदर के साथ सुना जाए। फिर क्या होगा? सिय राम पद प्रेम अवस होय भव रस विरत। श्री सीताराम जी के चरणों में अवश्य ही प्रेम हो जाएगा और इस भव सागर से अपने आप धीरे धीरे विरक्ति हो जाएगी। लेकिन सज्जनों, प्रश्न इस बात का है कि भरत चरित्र हमें सुनाए कौन? हमारे मन में एक विचार आया कि भरत जी को हम एक चरित्र सुनने के लिए हमने एक विचार किया कि कुछ जिज्ञासु लोग भरत जी के पिता महाराज दशरथ के पास जाना चाहते थे, लेकिन उनका स्वर्गवास हो गया। अब भरत के चरित्र को कौन सुनाए? पिता अपने पुत्र को बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं। तब जिज्ञासु दुखी हुए और उन्होंने इस चरित्र को जानने के लिए भरत जी के गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास पहुंचे और कहा कि महाराज, हमें भरत का चरित्र सुनाइए, भरत के चरित्र की महिमा बताइए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, गोस्वामी जी की लेखनी बाबा लिख रहे हैं कि भरत महा महिमा जल राशि, ओ मुनि मति तीर ठाड़े अभिलाषी। भरत महा महिमा जल राशि, मुनुमत तीर ठाड़े अभिलाषी।
भरत की महिमा अथाह समुद्र के समान है, अथाह सागर के समान है। और मुनि वशिष्ठ की बुद्धि एक असहाय अबला की तरह है। वह अबला जो पार जाने के लिए, उस अथाह जलराशि को पार करने के लिए कोई साधन चाह रही है। गा चहि पार जतन ही हेरा, ओ पावत नाव न बोहित बेरा। अब वो भरत वशिष्ठ जी की बुद्धि, महाराज वशिष्ठ की बुद्धि भरत के चरित्र को, भरत की महिमा रूपी समुद्र को पार करने के लिए साधन का विचार कर रही है। गा चहे पार जतन ही हेरा, अपने मन में जतन माने साधन, एक साधन ढूंढ रही है, एक प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह से भरत जी की महिमा को जानें, किस तरह से भरत जी की महिमा को हम पार कर पाएंगे। लेकिन गा चहे पार जतन ही हेरा, पार जाने के लिए साधन देख रहे हैं, मन में हृदय में ही हेरा, हृदय में विचार कर रहे हैं, क्योंकि चरित्र भरत जी का हृदय से ही तो गाया जाएगा। फिर पावत नाव न बोहित बेरा, अब न तो उनको नाव मिल रही है, न बेड़ा मिल रहा है, न बोहित मिल रहा है। बोहित जहाज को कहते हैं, नाव आप लोग जानते ही हैं। बेड़ा एक जुगाड़ करके बनाया जाता है, एक जुगाड़ शब्द भारत में, अपने देश में बड़ा प्रचलित है। जुगाड़ से तो लोग सरकार चला लेते हैं, तो ये जुगाड़ ऐसे कुछ टट्टर बांस के बांध करके पार किया जाता है। लेकिन महाराज वशिष्ठ के पास कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। तो बेचारे जो जिज्ञासु, जो भक्तगण भरत का चरित्र जानना चाहते थे, वो सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले ब्रह्मा जी से कहेंगे कि शायद इन्होंने वेदों की रचना की है, वेद उनके मुख से निकले हुए ग्रंथ हैं, तो भरत के चरित्र को बता सकते हैं। जब ब्रह्मा जी के पास श्रद्धालु लोग पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम तो नहीं सुना पाएंगे, चलो शंकर जी के पास चलते हैं, हम और शंकर जी मिलके भरत जी के चरित्र को सुना सकते हैं। जब शंकर जी के पास गए तो उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग चल के विष्णु जी के पास चलते हैं और फिर भरत चरित्र सुनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तीनों असफल रहे और हमारे कवि कुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी दास जी की लेखनी चली। क्या लिखते हैं कि अगम स्नेह है भरत रघुबर को, जहां न जाए मन विधि हरिहर को। अगम स्नेह है भरत रघुबर को, जहां न जाए मन विधि हरिहर को। भरत का, रघुबर का जो अगम स्नेह है, वहां ब्रह्मा विष्णु का तो मन भी नहीं जा सकता है। फिर तो जिज्ञासु निराश होकर के मैया सरस्वती के पास जाते हैं, क्योंकि माता सरस्वती दिन रात भगवान का गुणगान करती हैं, चिंतन करती हैं, तो माता सरस्वती को सुना सकती हैं। लेकिन माता सरस्वती कहती हैं कि भरत के अंदर 8 समुद्र हैं और समुद्र को कभी सीप से खाली नहीं किया जा सकता। भरत विनय गुण शील बड़ाई, भायपो भगति भरोसो भलाई। कहत शारदऊ कर मत हीचे, ओ सागर सीप की जाए उलीचे। 8 समुद्र मैया सरस्वती बताती हैं। वशिष्ठ जी तो कह रहे हैं भरत महामहिमा जल राशि, लेकिन यहां तो माता सरस्वती कहते हैं भरत जी के अंदर 8 सागर हैं। भायप भगत भरोस भलाई, भरत विनय गुणशील बड़ाई, ये 8 समुद्र हैं।
कहत शारदऊ कर्मत हिचे, हिचकिचा रही है मैया सरस्वती, जो दिन रात प्रभु का गुणगान करती हैं, वो अपने मन में हिचकिचा रही हैं, हम कैसे पार कर पाएंगी, कैसे कह पाएंगी, क्या सीप से सागर खाली किया जा सकता है? सीप आप लोग जानते होंगे, एक कीड़ा है जो समुद्र में होता है, उसका जो ऊपर का बक्कल होता है, कवर, उस छोटा सा थोड़ा सा जल बनेगा उसमें, उससे समुद्र खाली नहीं किया जा सकता है। फिर तो भक्तों के मन में एक विचार आया कि ब्रह्मा विष्णु और भगवान की माया जो सबको नचाती है, बड़ी भारी माया है, चलो इससे विचार करें। तो विधि हरिहर माया बड़ भारी, ओ तेहु न भरत मति सकै निहारी। विधि हरिहर माया बड़ भारी, तेहु न भरत मति सकै निहारी। ब्रह्मा विष्णु और इनकी जो बड़ी भारी माया है, वो भरत की मति को देख भी नहीं सकती है। फिर तो जिज्ञासुओं ने विचार किया, क्यों ना हम महाराज विदेहराज जनक के पास चलें। वो उस समय के भूमंडल के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, उनका संपूर्ण भूमंडल में ऐसा प्रचार है। जिज्ञासुओं ने महारानी सुनैना से बात की कि महारानी के माध्यम से पूछेंगे तो शायद कुछ बता पाए। महारानी कहती हैं महाराज जनक से कि हमें भरत का चरित्र सुनाइए। जनक जी का उत्तर क्या है कि सावधान हुए सुमुख सुलोचन, भरत कथा भवबंधु विमोचन। सावधान सुन सुमुख सुलोचन, भगत भरत कथा भवबंध विलोचन। आज देखिए, वृद्धावस्था में महाराज विदेह महारानी सुनैना को सुमुख कह रहे हैं। क्या ये उनकी उम्र है? सुमुख कोई युवावस्था में किसी युवती से कहा जाए तो ठीक लगेगा, लेकिन नहीं, वो उस सुंदर मुख से क्या जानना चाहती है? प्रभु के अनन्य प्रेमी श्री भरत जी का चरित्र जानना चाहती हैं। तो फिर जनक जी का उत्तर क्या है? बोले महारानी, तुम भरत, हे सुमुखे, हे सुलोचनी, तुम भरत के चरित्र को हमसे जानना चाहती हो? अरे भरत कथा भावबंध विमोचन, भरत की कथा भावबंधन से मुक्ति देने वाली है। संसार में 6 तरह की बंधन है। 3 बंधन सतोगुण के, 2 बंधन रजोगुण के और 1 बंधन तमोगुण का। यह हम कथा जब विस्तार से बताएंगे तो इनकी व्याख्या आगे करेंगे। जनक जी कहते हैं कि धर्मराज नए ब्रह्म विचारू, यहां जथा मति मोर प्रचारू। धर्म राजनीति ब्रह्म ज्ञान का मैं पारंगत हूं, ऐसा इस भूमंडल पर मेरा प्रचार है। सारे लोग जानते हैं, सारा भूमंडल समझता है। और भरत जनक जी कितने बड़े विद्वान हैं, ये तो आप इससे अंदाज लगा लो कि जासु बचन भव, जासु बचन रवि भव निसनासा। जासु बचन रवि भव निसनासा, किरण बचन मुनि कमल विकासा। जासु ज्ञान रवि भव निसनासा, किरण बचन मन कमल विकासा। महाराज विदेह के ज्ञान रूपी सूर्य से मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है और वचन रूपी किरणों से मुनि रूपी हृदय, मुन रूपी जो है कमल खिल जाते हैं। जनक जी कहते हैं
कि धर्म राज नए ब्राह्म विचारू, यहाँ जथा मत मोर प्रचारू। सोमति मोर भरत महिमाही, कहे कहा छल छुअत न छाई। मेरी वो बुद्धि जो धर्म और राजनीति और ब्रह्म ज्ञान का निरूपण करती है, जिसमें पारंगत है, वो भरत की महिमा की तो छाया भी नहीं छू सकती है। कहें कहा छल छुअत न छाई, भरत की महिमा की छाया भी नहीं छू सकती है। हाँ महारानी जी, केवल एक व्यक्ति है जो भरत जी के बारे में जानता है। भरत अमित महिमा सुन रानी, ओ जान ही राम न सके बखानी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जान ही राम न सके बखानी। भरत की उस अमित महिमा को केवल राम जी जानते हैं, लेकिन बखान वो भी नहीं कर पाएंगे। बखान करते समय उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कंठ गदगद हो जाता है और आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। इसलिए भरत के चरित्र को राम जी भी कह नहीं पाते हैं। महाराज वशिष्ठ की तो बुद्धि ही भोरी हो गई। भरत भगत बस भई मति भोरी, भरत की भक्ति में मति भोरी हो गई थी। परंतु यहां भरत जी के चरित्र को आखिर कौन कहे, तो जिज्ञासुओं के इस प्रश्न को उस समय महात्मा गोस्वामी जी ने ये बीड़ा उठाया, बोले हम भरत के चरित्र को गाएंगे। और भरत के चरित्र को कहने के पहले उन्होंने फिर गुरु की वंदना की कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। भरत की चरित्र को गाने के लिए दोबारा गोस्वामी जी को गुरु की वंदना की करना पड़ी। अब लोग विचार करेंगे, क्या रघुवर शब्द राम जी के लिए प्रयोग हुआ है? यहां रघुवर शब्द का प्रयोग दोनों के लिए हुआ है। रघुवर चारों भाइयों के लिए कहा है। वर्णव चरित रघुवरन के, चारों भाइयों को रघुवर कहा गया है। इसलिए यहां राम जी भी रघुवर हैं और भरत जी भी रघुवर हैं। अयोध्या कांड के नायक भरत जी हैं। मानस का हृदय अयोध्या कांड है और उसकी आत्मा भरत जी हैं। यदि भरत जी न होते तो अयोध्या कांड में फिर कुछ था ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के रज को, अभी हमने मंगलाचरण के प्रकरण में इस वंदना को अच्छी तरह व्याख्या की थी, इस दुआ की, लेकिन फिर बता देते हैं कि जब तक मन रूपी दर्पण स्वच्छ नहीं होगा तब तक हम किसी का वर्णन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो उसका चरित्र जानने के लिए गोस्वामी जी ने गुरु के चरण कमल रूपी रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ किया। फिर कहते हैं बरनहु रघुवर विशद जस, उनके विशद विस्तृत चरित्र को अब हम गाएंगे। वो क्या करेगा? जो दायक फल चार, वो चार फल देने वाला है। चार फल क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये भरत की कथा बहुत दिन तक चलेगी, क्योंकि हम यहां 20 मिनट ही कथा गाएंगे, 20 मिनट ही कथा गाएंगे। और 20 मिनट में क्या है, भरत पर हो सकता है कि 2-3 महीने तक चले। 20 मिनट में भरत का चरित्र गाने के लिए बहुत समय चाहिए, और कम से कम 2 घंटा 3 घंटा डेली चरित्र गाया जाए तो 1-1.5 महीना लग सकता है। भरत पर 84 बिंदु ऐसे हैं जिन पर चर्चा की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा शोध भी भरत जी के ही ऊपर है। भरत जी की यात्रा नामक विषय पर हमने लिखा है, तो अब इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी इस कथा को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
बोलो जय जय सीताराम।